तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक बहुत बड़ी सीख लेकर आया है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि हमने आपकी कुंडली का जब गहराई से आकलन किया तो हमें बड़े ही आश्चर्य के साथ कुछ बातों का पता चला। हमें पता चला कि क्यों आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट और परेशानियां बने ही रहते हैं, चले ही आते हैं। आपके जीवन में आपको कष्ट और तकलीफों से मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आप अपने कमाए हुए धन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही जोर लगाएं, लेकिन आप ना तो तरक्की कर पा रहे हैं और ना ही आप इतनी कमाई कर पा रहे हैं, इतना धन कमा पा रहे हैं कि आप उसका आनंद ले सके। इसी के साथ साथ क्या कारण है कि आपको मानसिक शांति और सुकून भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि आप दिल से इतने अच्छे हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, किसी के लिए मन में बुरा भी नहीं सोचते हैं, तब भी आपके जीवन में इतना बुरा क्यों होता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण हमें आज पता चल चुका है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव आपसे भयंकर नाराज चल रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है वो संकेत जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको पिछले 5 से 6 दिनों में अवश्य मिले होंगे, लेकिन आपने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। जब हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आखिर आपसे नाराज हैं ही क्यों? क्या आपने कोई बड़ी गलती कर दी है, या फिर किसी प्रकार का ग्रह दोष आपकी कुंडली में उत्पन्न हो चुका है, या फिर कोई पितृ दोष या देव दोष या मातृ दोष जैसा आपके साथ जीवन काल में घटित होने वाला कोई अनिष्टकारी योग बना हुआ है? तो बंधुओं, हम आपको जब यह बताएंगे कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं, तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कभी आपके साथ हो सकता है। यानी अनजाने में ही आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश का कारण है। शनिदेव आपसे इसीलिए भयंकर क्रोधित हैं। तो कौन सा है वह एक कार्य? इसके विषय में भी हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। अब सबसे पहले ध्यान से समझिए उन संकेतों के बारे में जो पिछले 5 से 6 दिनों में शनिदेव ने आपको दिए हैं। तो सबसे पहला संकेत, आपने शनिदेव से जुड़े हुए किसी एक जीव को अपनी ओर आते हुए या देखते हुए अवश्य देखा होगा। जैसे कि कौआ, आपने कौए को अपनी तरफ देखते हुए और कांव कांव करते अवश्य देखा होगा। अब यह अलग अलग प्रकार से दिख सकता है। कहीं आपने अपनी छत पर देखा होगा, या सड़क पर देखा होगा, या फिर किसी तस्वीर या वीडियो में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वीडियो के माध्यम से भी ऊर्जाएं आपको संकेत दे सकती हैं। इसी प्रकार आपने किसी 2 रंग वाले कुत्ते को भी अपनी तरफ आते हुए या फिर अपने ऊपर भौंकते हुए देखा होगा। ठीक इसी प्रकार आपके दरवाजे से कोई भिखारी भी खाली हाथ वापस अवश्य लौटा होगा। इसी प्रकार आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा कोई एक ऐसा कार्य अवश्य हुआ होगा आपके लिए, जिसे जानकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर ये आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार का भेदभाव या नाइंसाफी अवश्य हुई होगी। और इन सब से बढ़कर गाय, कुत्ता और चिड़िया या फिर कौआ, आपने इन जीवों को कुछ खाने के लिए दिया होगा, लेकिन इन्होंने इसे नहीं खाया होगा, बिना खाए ही वापस चले गए होंगे। तो ये कुछ संकेत हैं, इनको आपको पहचानना चाहिए था। ये संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इन घटनाओं में जिन जीवों के बारे में, जिन लोगों, इंसानों के बारे में हमने आपको बताया, उन सब का किसी न किसी प्रकार से संबंध शनिदेव से अवश्य है। अब बंधुओं, यहाँ पर एक और बड़ी ही भयंकर बात हम आपको बताते हैं कि कुछ ही समय में पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। अब ऐसे में यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं कर पाया, भूल से भी कोई ऐसा कार्य आप करते रहे जिससे शनिदेव लगातार आपसे नाराज बने रहे, तो फिर आप चाहे कितना ही श्राद्ध कर्म कर देना, पितृ पूर्वजों को कितने ही पिंडदान और तर्पण आदि कर देना, आपके पितृ देवता आपसे किसी हालत में प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और इसका कारण होगा शनिदेव।
क्योंकि शनि देव को आप यदि प्रसन्न नहीं कर सकते तो किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के देवी देवता को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शनि देव ही न्याय और कर्म के और धर्म और अध्यात्म के देवता हैं। जब वही आपसे नाराज हैं तो अन्य देवी देवताओं की तो बात ही क्या है। तो हमने आपको जो संकेत बता दिए, इन संकेतों को बारीकी के साथ गहराई से अपने जीवन के बारे में विचार करके आकलन करके देखिएगा। यदि आपको एक भी संकेत मिल जाता है तो आप समझ जाना कि शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि हो सकता है कि किसी के जीवन में सिर्फ एक संकेत मिला हो या इनमें से एक भी ना मिले हो। तो हम आपको बता दें कि संकेत तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन यदि उन्हें बताएंगे तो वीडियो संकेत बताने में ही निकल जाएगा। इसलिए आपको यह मानना है, और हम जब आपसे कह रहे हैं कि हमने आपकी कुंडली का आकलन करके यह निष्कर्ष निकाला है, तो इस बात पर भरोसा भी करना है कि शनिदेव आपसे अभी इस समय नाराज चल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, क्यों शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं? क्या आपने कोई बड़ी भूल कर दी है? और इन नाराज शनिदेव को आप कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आखिर वह कौन सा कारण है जो आपके जीवन में हर एक तकलीफ को बस बनाए ही रखता है, समाप्त ही नहीं होने देता है। एक एक करके आपके जीवन के हर एक सुख को समाप्त करता चला जा रहा है। उस कारण के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और उसे समाप्त करने का एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे। वीडियो कार्यक्रम बेहद ही आवश्यक है बंधुओं। आपने यदि आज इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन की सबसे महान भूल कर बैठेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि माता लक्ष्मी आई आपका तिलक करने और आप मुंह धोने चले गए। जी हाँ बंधु, यह एक सामान्य सी कहावत है, लेकिन यह बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठेगी आपके ऊपर यदि आपने आज इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को और बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, परंतु माता रानी को आभार तो अवश्य व्यक्त करेंगे ही। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य अवश्य ही बन जाएं। ऐसा करते ही आपके जीवन में माता रानी का दिव्य प्रकाश, उनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद आने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जी हाँ बंधु, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात बंधु, अगले 3 दिनों में आपके साथ ये 2 घटनाएं जरूर घटेंगी। पहली घटना कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई साधु संत महात्मा या फिर किसी भिखारी से मुलाकात अवश्य होगी। वह आपसे कुछ मांगे या ना मांगे, फिर भी आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उसे दान अवश्य करें। अन्न का दान भी करें और धन का दान भी करें, यानी उसे कुछ खाने के लिए भी दें और कुछ रुपए पैसे भी उसे अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दें। बंधुओं, याद रखना कि शनि देव जब भी किसी जातक की परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला स्वरूप वे किसी साधु संत महात्मा का या फिर भिखारी का लेते हैं और उस जातक के पास जाकर परीक्षा लेते हैं। तो आपका यह व्यवहार शनि देव को निश्चित तौर पर प्रसन्न कर ही देगा। आपके द्वारा जो भी अनजाने में भूल हुई हैं उनके लिए शनिदेव आपको क्षमा कर देंगे। याद रखना कि शनिदेव की आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता तो नहीं है, वे केवल कर्म देखते हैं। अब कर्म चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, फैसला तो शनिदेव उनका करेंगे ही। कर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं हो सकता है। तो आपको उस भिखारी को खुश करके भेजना है। आप उससे 2 मीठी बातें भी बोलेंगे, चाहे किसी भी विषय पर बोलें, धर्म कर्म के विषय पर बोलें या जीवन के विषय पर बोलें। मीठी सी 2 प्यारी सी बातें करेंगे जिससे कि वह आपसे थोड़ा सा खुल जाए। फिर वह आपसे मुस्कुराए, आपके किए हुए कार्य की सराहना करे। इसके बाद आप उसे विदा करें या स्वयं वहां से विदा हो। यह बहुत जरूरी रहेगा। अगले 3 दिन में यह आपके साथ अवश्य होगा ही। इसी के साथ साथ अगले 3 दिनों में एक घटना आपके साथ और घटेगी कि आपसे कोई रुपए पैसे मांगेगा या किसी प्रकार की आपसे मदद मांगेगा, आपकी कोई चीज, आपका कोई सामान मांगेगा, तो आपको उसकी मदद नहीं करनी है। यह नकारात्मक घटना है।
यह आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं आपके आसपास विचरण कर रही हैं, वे आपको इन घटनाओं के प्रति आकर्षित करेंगी, आपको प्रेरित करेंगी। जी हाँ बंधु, अब यहाँ पर भी शनिदेव का न्याय काम करेगा, क्योंकि आप यदि किसी नकारात्मक या बुरे या गलत इंसान की मदद कर देते हैं तो शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं। अब भले ही वह नाटक करे आपके सामने, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपसे पैसे रुपए मांग ले जाए और आपके द्वारा दिए गए पैसों की शराब पी ले या फिर कोई गलत कार्य कर दे, जुए में लगा दे, तो यह आपके पैसे का तो दुरुपयोग हो गया। ऐसे में शनिदेव तो आपसे नाराज होंगे ही। तो आपको अगले 3 दिनों में किसी की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करनी है। थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हैं, परंतु अपनी कोई चीज किसी को ना दें और रुपए पैसे तो भूल कर भी ना दें। याद रखना कि शनिदेव की तीखी नजर आपके पैसे पर होती है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं और आप उस पैसे का कैसे प्रयोग करते हैं। इन सब बातों की बारीकी से नजर शनिदेव रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो आपको पैसे के मामले में बड़ा सतर्क रहना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी को पैसे यूं ही नहीं दे देने हैं। और यदि आप किसी को पैसे उधार दें भी तो बड़ी भयानक मजबूरी हो उसकी, तभी दें, जांच परख अवश्य कर लें। हम तो यही कहेंगे कि आप किसी को ना ही दें, कोई बहाना बनाकर टाल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब याद रखना कि समय समय पर शनिदेव आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। हम तो यह भी कहेंगे कि केवल आपकी ही नहीं, इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान की परीक्षा लेते रहेंगे। इसका कारण यह है कि शनिदेव सबसे पहली बात तो अपनी स्वराशि में ही गोचर कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि वे इस समय बकरी भी चल रहे हैं, और तीसरा यह है कि यह पूरा साल शनिदेव को समर्पित है। यानी कि शनिदेव इस समय देखा जाए तो अपनी शक्ति से भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में वे बारंबार आपकी परीक्षा लेंगे, आपके पास आएंगे। तो आपको अपने जीवन में चल रही घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखनी है। आप किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, किसे आप क्या दे रहे हैं, क्या आप किसी से ले रहे हैं, सब चीजों पर बारीक नजर अवश्य रखें। यूं ही किसी से कुछ भी ना ले लें और ना ही किसी को कुछ भी दे दें। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, आपके मन में जो सवाल हैं, जो आपको लगातार परेशान करते रहते हैं, जब आप अकेले में बैठते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आखिर आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा आपको मिल रही है। आप चारों तरफ लोगों को देखते हैं तो लोग अपनी जिंदगी में मगन हैं, तरह तरह के आनंद ले रहे हैं, तरह तरह की चीजों में अपना समय बिता रहे हैं, अपने जीवन का भरपूर आनंद और मजा ले रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बस काम में लगे हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं और परेशानियों का अंत ढूंढते ढूंढते आपका पूरा दिन और पूरा जीवन बीत जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यानी भगवान आपकी सुनते क्यों नहीं है? क्यों वे आपके द्वारा किए गए किसी भी अच्छे कार्य को देखते नहीं हैं? क्यों आपके जीवन से कष्ट और परेशानियां समाप्त नहीं हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या आपका सारा जीवन बस यूं ही तड़पते हुए गुजर जाएगा, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए गुजर जाएगा? चाहे आप हजारों लाखों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। बस वही 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा बहुत सामान ही आपके हाथ बचता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप यूं ही बस परेशान बने रहेंगे और जीवन से हारते चले जाएंगे? क्योंकि अब मित्रों, सच में देखा जाए तो आपके अंदर भी क्षमता ज्यादा बची नहीं है। आप हिम्मत हार चुके हैं, जिंदगी के सामने घुटने टेक चुके हैं। अब आपने अपनी सारी तकलीफों को एक तरह से स्वीकार ही कर लिया है। निराशा ही आपका जीवन बन चुका है। इसका प्रमाण यह है कि आप बाहर चाहे किसी भी माहौल में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हंसते हो या रोते हो, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई यदि चुटकुला सुना देता है तो आप हंस जरूर देते हैं, लेकिन अंदर की तकलीफ, आपके हृदय का दुख साफ झलकता है आपकी आंखों में। किसी शादी समारोह में जाते हैं, किसी पार्टी उत्सव में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां के आनंद को आप भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी ही रहती है, आपको तकलीफ देती ही रहती है। आप उसी में इतने उलझे रहते हैं
कि बाहर की माहौल का आपके ऊपर, परिस्थिति का आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह गहरी निराशा, गहरी तकलीफ आपके जीवन में चारों तरफ से बस गई है, आपको घेर लिया है। अब एक छोटी सी किरण बस यही है कि शायद भगवान कभी प्रसन्न हो जाएं और कोई चमत्कार कर दें तो जीवन सुखमयी हो जाए। जी हाँ बंधु, ये सारी बातें वो हैं जो आप किसी से कहते नहीं हैं, आपके दिल में चलती रहती हैं। और आप यह भली भांति जानते हैं कि चाहे आप भले ही किसी को ये बातें बता ही क्यों न दें, लेकिन कोई इनकी दर्द को, इनके महत्व को समझ नहीं सकता है। क्योंकि दुनिया में एक कहावत कही जाती है ना बंधुओं, कि जाकी फटी न कभी बिमाई, ते का जाने पीर पराई। यानी कि जो कभी इस तकलीफ से गुजरा ही नहीं, वह इस तकलीफ को समझ कैसे सकता है। खैर, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको आपकी इन तकलीफों का कारण और इनका निवारण बताएंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हो जाते हैं बार बार, कई तरह के उपाय करने के बाद भी। जी हाँ बंधुओं, आपने उपाय किए हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, थोड़ा बहुत इसका कुछ लाभ भी आपको मिला है, लेकिन फिर से स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात प्रारंभ होने जा रही है, तो पूरे ध्यान के साथ इन बातों को समझना। तो सबसे पहली बात कि आपके जीवन में जो दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं जिनका अंत नहीं हो रहा है, आखिर वे क्यों हैं? तो ध्यान से सुनिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि आपके ऊपर एक प्रकार का देव दोष लगा हुआ है। जी हाँ बंधुओं, जरा ध्यान से सुनना इन बातों को। आपको कोई भी ये बातें बताएगा नहीं। इन बातों को बताने के लिए गहरे साधना के अनुभव चाहिए, और हम आपको अपनी साधना के अनुभवों के आधार पर ही बता रहे हैं। ये बातें कहीं लिखी पढ़ी नहीं मिलेंगी आपको। तो ध्यान से समझना, आपने किसी प्रकार का कोई एक संकल्प लिया था अपने जीवन काल में। याद करने की कोशिश करिए। एक संकल्प ऐसा था जिसमें कि भगवान से जुड़ी हुई कोई पूजा पाठ, आराधना, कोई यात्रा, किसी प्रकार का कोई व्रत, उपवास या संकल्प था। अब दो बातें हुई हैं। पहला तो यह कि वह संकल्प अब तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी यह कि आपने उसे पूरा यदि किया है, कोशिश की है, तो वह खंडित हो गया है। जैसे कि आपने 7 सोमवार का कोई संकल्प लिया और वह खंडित हो गया, या फिर आपने सोचा कि हम व्रत रहना प्रारंभ करेंगे अब भोले बाबा का, सच्चे मन से यह संकल्प लिया, मन में विचार किया, और फिर जब समय आया तो आपने उसे टाल दिया। यह बहुत ही खतरनाक होता है। बंधुओं, याद रखना कि जब इंसान इस संसार में आता है तो वह कई प्रकार के ऋण लेकर पैदा होता है। ऋण समझते हैं आप? कर्जा, जैसे कि मातृ ऋण, अपनी माता का ऋण लेकर। पितृ ऋण, जैसे पितृ दोष कहते हैं, क्यों वह दोष बनता है वह भी बताते हैं आपको। पहले ध्यान से सुनिए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ये ऋण होते हैं जो कि वह इंसान लेकर पैदा होता है। इनका कर्जा है उसके ऊपर। अब अपने जीवन में उसे इन शक्तियों का कर्जा चुकाना है। यानी कि पिता की सेवा करके, उनके पूर्वजों की सेवा करके पितृ ऋण चुकाएगा, माता की सेवा करके माँ का ऋण चुकाएगा, भगवान की सेवा करके, धर्म कर्म के कार्य करके, पूजा पाठ, आराधना और साधनाएं करके देवताओं का ऋण चुकाएगा, और गुरु का सम्मान करके, गुरु की सेवा करके गुरु का ऋण चुकाएगा। अब यदि इनमें से किसी भी ऋण को चुकाने में वह गलती कर देता है या फिर उसे नहीं चुका पाता, तो यही ऋण दोष बन जाते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ दोष की लोग अक्सर बातें करते हैं, बाकी दोषों के बारे में तो लोग बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि शायद जानते ही नहीं होंगे। जानते भी होंगे तो इन्हें बातों की गहराई को नहीं समझते होंगे, इसलिए इन्हें नहीं बोलते हैं। तो आप समझिए कि जैसे पितृ दोष खतरनाक होता है, उसी तरह देव दोष इससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पितृ देवता असल में आपके घर के पूर्वज ही हैं, जो कि अभी संसार में नहीं हैं। पितृलोक में चले गए तो पितृ देवता बन गए। लेकिन जो देवता हैं, जैसे भोलेनाथ हैं, भगवान श्री हरि विष्णु हैं या कृष्ण भगवान हैं, ये देवता तो सर्वशक्तिमान हैं। पितृ देवताओं से भी हजारों लाखों गुना शक्तिशाली हैं। पितृ देवता भी इनकी शरण में रहते हैं। तो यदि इनसे आपको दोष बन रहा है तो उसका निवारण तो बड़ा ही मुश्किल है, और इसके प्रभाव भी बहुत ही भयंकर हैं। जीवन पर्यंत चलने वाले प्रभाव हैं इस दोष के। तो जरा आप विचार करके देखिए कि आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें आपने कोई ऐसा विचार किया हो भगवान से जुड़ा हुआ कि हम यह कार्य करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे,
फिर चाहे वह कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो या फिर कोई बड़ा कार्य क्यों ना हो, बड़ा संकल्प, बड़ी यात्रा, बड़ा कोई कार्य हो या फिर कोई छोटा मोटा, याद रखना कि कभी कभी तो किसी जगह से हाथी निकल जाता है और कभी कभी उसकी पूंछ भी अटक जाती है। यह भी एक कहावत ही है, लेकिन पता नहीं हमारा कौन सा काम ऐसा है जो किसी दोष को उत्पन्न कर दे। तो अपने कर्मों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। तो अब ध्यान से जरा इस बात के बारे में गौर करना कि आपसे कहाँ भूल हुई है। अब यह भूल हुई है तभी आपके पास किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार की कृपा और आशीर्वाद ठहर नहीं पा रहे हैं। अब मन में यह प्रश्न आएगा कि मान लिया कि देव दोष लगा हुआ है, तो अब इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण वही है जो कि इसका कारण है। आपको विचार करना है कि आपने कौन सा ऐसा कार्य सोचा था भगवान से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, जो अब तक अधूरा पड़ा है। आपको वह कार्य फिर से शुरू करना होगा, संकल्प लेकर करना होगा पूरे विधि विधान से। जी हाँ बंधु, अब यह आप कैसे करेंगे? तो आपके घर के या गली मोहल्ले में कहीं कोई पंडित जी होंगे जो कि पूजा पाठ कर्म कांड करवाते होंगे। आपको उन पंडित जी से मिलना होगा और उनसे कहना होगा कि पंडित जी, हमने एक कथा बोली थी सत्यनारायण भगवान की, करवा नहीं पाए, बहुत दिन हो गए, हम चाहते हैं कि आप वो कथा करवा दें हमारे घर में। तो पंडित जी आपको कोई मुहूर्त दे देंगे और आप उस कथा को करवा लें। कोई अखंड रामायण बोल देता है, कोई श्री भागवत जी का पाठ बोल देता है, कोई यात्रा बोल देता है। कुछ भी जो आपने मन में सोचा था उसके बारे में विचार जरूर करना बंधु। यह बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, यही है आपकी परेशानियों का कारण। नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं है, कष्ट भोगो। जब भोगते भोगते परेशान हो जाओगे, असह्य सीमा हो जाएगी, तब तो कहीं ना कहीं घुटने टेक ही दोगे जाकर। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां जाओगे वहां सही समाधान मिल ही जाए, क्योंकि इस संसार में जहां अच्छे लोग होते हैं जो सचमुच में किसी की मदद करना चाहते हैं, वहीं उनसे कई गुना ज्यादा धोखेबाज लोग भी होते हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा भी उठा सकते हैं। हम तो सच्ची बात कहते हैं, अब आपको अच्छी लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच तो सच ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। तो इस प्रकार अपने देव दोष का आप निवारण करिए, तभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय कार्य कर पाएगा। पूजा पाठ का आपको फल मिल पाएगा, मंत्रोच्चारणों का भी आपको पूरा फल प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगातार मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, उस उपाय का हमें कोई खास परिणाम समझ में नहीं आया। तो हमने बहुत गहराई से सोचा कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो इतना शक्तिशाली उपाय था। हम जो भी उपाय बताते हैं वे हजारों लोगों पर आजमाए हुए होते हैं, फिर इस इंसान के ऊपर क्यों नहीं इसने कार्य किया? तब समझ में आता है कि इसके ऊपर तो किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, और जहां दोष होता है वहां सदगति कैसे हो सकती है? बस यही है कारण। अब बात करते हैं शनिदेव के विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, शनिदेव के नाराज होने का वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे शनिदेव नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते, अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, बेईमानी या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं करते हैं। तो इन सब कारणों से तो शनिदेव आपसे नाराज नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शनिदेव बार बार आपसे नाराज होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो जरा ध्यान से समझिए, वह कारण है आपकी खुद की नकारात्मक सोच। अब यह कैसे, जरा विचार करके देखिए। आप अपने जीवन की परेशानियों से लड़ते लड़ते, हर एक समय पर एक नई समस्या से जूझते जूझते मन ही मन इतनी कड़वाहट भर चुके हैं, इतने नकारात्मक हो चुके हैं कि अब आपके साथ दो तरीके की घटनाएं होती हैं। पहली तो यह है कि आप कोई भी कार्य करने चलें, अपने दिन की शुरुआत भी करें, भगवान से प्रार्थना ही करें या कुछ भी करें, सबसे पहले आपके मन में विचार यही उठता है कि चाहे कुछ भी कर लो, होना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज्यों का त्यों ही रहेगा। यानी कि आप हमेशा परेशान ही रहेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया आपके जीवन से इस परेशानी को, इन कष्टों को कभी मिटा नहीं सकती है। जी हाँ बंधुओं, आपके मन में यह बात इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि अब आप ऊपर ऊपर से भले ही चाहे कुछ भी करते रहें, कैसी भी क्रियाएं करें, पूजा पाठ करें, उपाय करें, लेकिन अंदर मन में कहीं ना कहीं आपको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि इन कार्यों से होगा कुछ भी नहीं। और आपका यह विश्वास असल में नकारात्मक विश्वास है, और इसी विश्वास से,
इसी विचार से नकारात्मकता उत्पन्न होती है। अब यह नकारात्मकता शनिदेव को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि याद रखना कि इंसान के कर्म उसके जीवन में निरंतर बदलाव लाते रहते हैं। हो सकता है कि आपने जीवन भर परेशानियां देखी हों, लेकिन कल को कोई एक ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे आपके जीवन भर के कष्ट एक क्षण में समाप्त हो जाएं। जी हाँ बंधु, हमने कई ऐसे लोग अपने जीवन काल में देखे हैं जो आजीवन यानी कि उनका आधा जीवन कष्टों से गुजर गया, परेशानियों से जूझा और तमाम कर्जे और दुनिया भर की परेशानियों से वो लड़ते रहे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया, उन्होंने कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लिया, या कहीं से उनके लिए कोई अच्छा ऑफर या कोई नौकरी का ऑफर आ गया कि रातों रात उनकी किस्मत ही पलट गई। एक हमारे परिचित के ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने मन ही मन भले हिम्मत ना हारी हो, लेकिन ऊपर से वो बुरी तरह से टूट चुके थे। एक छोटे से शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने कई काम धंधे व्यापार किए और सब में उन्हें लगातार नुकसान होता चला गया। काम करने का जुनून इतना अधिक था उनके अंदर कि वे दुनिया भर के कर्जे में डूबते चले गए। एक समय ऐसा आया कि जब लॉकडाउन भी लग गया कोरोना काल में, और उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तब उनका जीवन बड़ी ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था, कोई कर्जा देने वाला नहीं, और बड़ी मुश्किल से मिन्नतों के बाद किसी से थोड़ा बहुत पैसा मिलता तो बड़ी ही चुन चुन कर एक समय पर खाना खाकर ही जीवन का गुजारा कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन के कष्ट का अंत तब हुआ जब उनकी मुलाकात हमसे हुई और उन्होंने हमसे अपने जीवन की समस्याएं बताई, तो हमने उन्हें एक उपाय बताया। अब उनके मन में नकारात्मकता नहीं थी, बस उनके जीवन में थी, तो उन्होंने उस उपाय को पूरे भक्ति भाव के साथ किया। वह उपाय था बटकेश्वर महादेव का ऋण मुक्ति उपाय। जी हाँ बंधु, क्योंकि वो ऋण से यानी कर्जे से ही परेशान थे लॉकडाउन के समय में, तो उन्होंने उस उपाय को किया 5 सोमवार। उसके बाद 3-4 महीने कुछ भी नहीं हुआ, सब ज्यों का त्यों बना रहा। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने एक छोटा सा काम करने का मन में विचार बनाया और छोटा सा व्यापार शुरू किया, और उस व्यापार में उन्हें इतनी तरक्की हुई कि 6-7 महीने में ही लाखों रुपए उनके घर में, उनके जीवन में आने लगे। उनका सारा कर्जा चुक गया, और कर्जा चुकाने के बाद अब तो स्थिति यह है कि उन्होंने अपना एक शानदार मकान भी बनवा लिया है, 4 व्हीलर यानी कार भी उनके घर में आ चुकी है, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और समाज में उनका एक अच्छा रुतबा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप जीवन में कष्टों से जूझ रहे हैं तो मन में इस बात की आस जरूर रखिए कि आपका जीवन बदलेगा अवश्य। नकारात्मकता कभी हावी मत होने देना, क्योंकि क्या पता कौन सा कदम आपकी कामयाबी के दरवाजे खोल दे। जी हाँ बंधुओं, तो हर नई सुबह एक नई आशा के साथ उठिए, भगवान का धन्यवाद करिए और अपने काम को पूरी दृढ़ता के साथ करिए। तो बस यह नकारात्मकता यानी कि पहले ही ये सोच लेना कि यह काम नहीं बनेगा, इस विचार को तुरंत त्याग दो, यही शनिदेव को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, अति भावुक होना। जी हाँ बंधुओं, आप अत्यंत भावुक हैं। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आपने सैकड़ों बार अपना नुकसान कराया है। आज भी स्थिति बदली नहीं है। आपको लगता जरूर है कि अब हमने सबक ले लिया, अब हम कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगला कोई दिन आएगा जब कोई आपके सामने अपना दुखड़ा रोएगा, तकलीफें बताएगा, आंसू बहाएगा, आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपने पैसे की मदद की है, और याद करके देखिए कि सैकड़ों बार, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जिसको पैसा दिया वह वापस ही नहीं आया। 1-2 बार आपने मांगा, फिर आपने सोचा कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं उसका दिल ना दुख जाए, इस चक्कर में बाद में फिर आपने मांगना ही छोड़ दिया और पैसा भी आपका डूब गया। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर आप जो लगातार नुकसान उठाते जा रहे हैं, अंधी मदद करते हैं, अत्यंत भावनात्मक होने की वजह से, इस वजह से भी शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं। कारण इसका यह है कि शनिदेव पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं। याद रखना कि शनिदेव नाराज होंगे तो सबसे पहले आपसे पैसा ही छीनेंगे, और शनिदेव प्रसन्न होंगे तो सबसे पहले आपको पैसा ही देंगे। तो पैसे की बर्बादी, फिजूल खर्ची, पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करना, और गरीब दुकानदारों से, छोटे छोटे रेड़ियों से, जो ठेले वाले जो होते हैं, उनसे ज्यादा मोल भाव करना शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ये सारे काम त्याग देने हैं। इन कार्यों की वजह से बार बार आपसे शनिदेव नाराज होते हैं। आपने उपाय किया, कुछ दिन तक प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि शनिदेव आपसे क्रोधित हो उठेंगे, क्योंकि गलती तो आप लगातार करते ही जा रहे हैं। तो इन गलतियों को सुधारिए, प्रतिदिन सकारात्मक विचारों से
भरे रहिए। हमेशा यह सोचिए कि भगवान जो कर रहे हैं वह अच्छा ही है। आज भले ही बुरा लग रहा है, लेकिन कल उसमें कुछ बड़ी अच्छाई अवश्य आपको दिखाई देगी ही। जैसे जैसे आप सकारात्मक विचारों से भरेंगे, देखना वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक बदलाव। ठीक इसी प्रकार आप किसी की मदद करिए, लेकिन मदद करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करिए और सिर्फ जरूरतमंद की मदद करिए। किसी की यूं ही उठाकर मदद मत करिए, आपका इस चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है। इसी वजह से देवता नाराज होते हैं, शनिदेव नाराज होते हैं, क्योंकि जो आपको क्षमताएं मिली हैं, आपका जो जीवन मिला है, वह देवताओं के द्वारा दी गई एक भेंट है। इसका सम्मान आपको करना ही होगा। संघर्ष भी देवता दे रहे हैं, सुख भी देवता देते हैं और जीवन और मृत्यु भी देवताओं के हाथ में होता है। वह तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर सा एक वचन बोला है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जो हानि लाभ हैं, जीवन मरण हैं और यश और अपयश यानी कीर्ति और अपकीर्ति सब ईश्वर के हाथ में है। आप बस सकारात्मक रहिए, यही आपके हाथ में है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने वाला उपाय। तो 2 उपाय करिए। एक उपाय कि जब आप अपने बालों में तेल लगाएं तो 1-2 बूंद तेल की जमीन पर अवश्य गिरा दीजिए। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत जरूरी और बहुत ही शक्तिशाली और छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में छाया दान अवश्य करिए। ज्यादा नहीं तो 8 शनिवार करके देखिए। अब कोई कहेगा कि हमने 2 महीने पहले छाया दान किया था, तब 2 महीने पहले का छायादान अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल के अनुसार ग्रहों का स्वभाव भी लगातार बदलता रहता है। तो आपको लगातार ऐसे प्रयास भी करते रहने पड़ेंगे। अब आप इस उपाय को फिर से करके देखिए, आपको नए परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने जीवन शैली और आदतों में भी परिवर्तन अवश्य करिए, वरना परिस्थितियां ज्यादा समय के लिए नहीं बदलेंगी, कुछ दिनों के लिए बदलेंगी, फिर वैसी ही हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। हर बात को आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और जीवन को स्वयं अपने हाथों से बदल डालेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, यह भी बहुत आवश्यक है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय शनिदेव। माता रानी और शनिदेव आप पर पूरी कृपा करेंगे। धन्यवाद।